Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास पर जाने से पहले आपको T20 वर्ल्ड कप में हमारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो चीजें हैं, यानी कि फैक्ट्री साइट्स, आपने मेकअप फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था। उस मेकअप फैक्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरीके से पता लगता है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्या हमारे डिस्टेंट कांटेक्ट थे, यानी कि दूर तक हमारे संपर्क थे या नहीं थे। इन सभी बातों के बारे में बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप के बारे में बता दूं, फिर इसको ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट पर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको देखो ये इलाका दिखाई दे रहा है हड़प्पा, मेलुहा, मेलुहा नाम का जिक्र भी आएगा। मेलुहा, लोथल, लोथल कहां पर? गुजरात के अंदर। सूतका गेंडोर ये जगह है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सूतका गेंडोर। अब यहां देखो ये मगहन है, क्या है? मगहन। मगहन को ओमान भी कहा जाता है, यानी कि मगहन का दूसरा नाम क्या कहलाता है? ओमान। तो ये ओमान कह लो, ओमान कह लो, या फिर क्या कह लो? मगहन कह लो। और ये हिस्सा क्या है? दिलमून। इन सभी को याद रखना है क्योंकि अभी ये कंसेप्ट में आएंगे। और आप 11th क्लास में जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ते हो तो मेसोपोटामिया में उरूक और उर नाम के दो शहरों का जिक्र भी, बहुत ही प्रॉस्परस शहर हैं, उनका जिक्र भी आता है। तो यहाँ ये दिखाने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति रहते थे, उनका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, मगहन वाले इलाके के साथ, दिलमुन वाले इलाके के साथ क्या रहता था? ट्रेड रहता था। अब आई बात ट्रेड की, आई है किसकी आई है? ट्रेड। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले व्यक्ति थे वो किस तरीके से क्या करते थे? ट्रेड करते थे। मेन कॉन्सेप्ट आज का यही रहेगा, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से क्या किया जाता था? ट्रेड किया जाता था। इन सभी बातों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अब ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड कैसे होगा पहले तो ये बताएं। एक रूट से होगा ना, यानी कि रास्ते बने होंगे, उन रास्तों से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, उसी से क्या होंगे? आपके ट्रेड होंगे। अब वो ट्रेड कैसे? ट्रेड रास्तों से होंगे, रूट्स होंगे। तो वो रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा लैंड रूट। क्या होगा? लैंड रूट का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं स्थल मार्ग। क्या कहते हैं? स्थल मार्ग। यानी कि जब हमने कहा, जो पानी के रास्ते से जब ट्रेड करना स्टार्ट किया था, उससे पहले हमारे डेवलप हुए थे लैंड रूट्स, डेवलप हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने नदियों का सहारा लिया और नदियों पर क्या किया? अपनी जो कश्तियां वगैरह होती हैं, बोट्स वगैरह होती हैं, उनमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ढोना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी? इंडस रिवर है। इंडस रिवर की कुछ क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? सहायक नदियां हैं। यानी कि हमारा जो ट्रेड होता था, कम्युनिकेशन होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे। तो शुरुआत में जो ट्रेड की शुरुआत हुई वो लैंड रूट से हुई, यानी कि जमीनी रास्तों से हमने शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? ट्रेड की। फिर इंडस रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें बोट के थ्रू कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता था? पहुंचाया जाता था। आपने पिछली क्लास में मैंने नागेश्वर पढ़ाया था, नागेश्वर, और आपको पढ़ाया था बालाकोट। क्या पढ़ाया था? बालाकोट। ये दो जगह जो कि किस एरिया पर थी? तटीय इलाके पर थी। किस एरिया पर थी? तटीय इलाके पर। कहने का मतलब यहां से हम बहुत सारी शेल वगैरह निकालते थे और शेल से अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार का जो सामान था वो इनसे बनाया जाता था। तो नागेश्वर और बालाकोट एक जगह आपकी, जो नागेश्वर वाली जगह है गुजरात के इलाके में, और बालाकोट वाली जगह कहां पर है? पाकिस्तान के इलाके में ये जगह है। तो कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा क्या होता था? ट्रेड होता था। आगे फिर देख लेंगे। आपने
लापेज लाजोली, लापेज लाजोली पत्थर का नाम सुना होगा। कौन से कलर का पत्थर होता है ये ब्लू कलर का पत्थर होता है। यानी कि कुछ गेम वगैरह में भी ब्लू कलर का जो स्टोन होता है उसमें दिखाया गया है आपको कि लापेज लाजोली वो कुछ कुछ बनाते रहते हैं इस तरीके से। एक पत्थर होता है कार्नेलियन, ये किस कलर का, ये रेड कलर का। यानी कि ये अलग अलग जो पत्थर थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किए जाते थे, मंगवाए जाते थे। इस तरीके से जो आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सोरतुघई, सोरतुघई यहां से भी कुछ पत्थरों का क्या किया जाता था, मंगवाया जाता था। कौन सा पत्थर, ये ब्लू कलर का पत्थर जिसको क्या कहते हैं, लापेज लाजोली के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये पत्थर अफगानिस्तान के सोरतुघई नाम की जगह से मंगवाया जाता था। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सोरतुघई नाम की जगह पर यहां पर नहर के प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब पुराने टाइम में अफगानिस्तान का जो इलाका है वहां पर कुछ चैनल्स बने हुए मिले। चैनल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रेसेस या कुछ ऐसे रास्ते जिससे पुराने टाइम में वहां पर क्या थी, एक नहर डेवलप कर रखी थी। इस तरह का जो एविडेंस है यहाँ पर मिलते हैं। अब कार्नेलियन मंगवाया जाता था गुजरात वाले इलाके से। यानी कि कार्नेलियन कहां से, गुजरात वाले इलाके से। किस कलर का पत्थर, रेड कलर का पत्थर कहां से मंगवाया जाता था, गुजरात के इलाके। और गुजरात का भी प्रॉपर एरिया अगर पूछ लें तो ये भरोच, भरोच नाम के इलाके से इसको क्या किया जाता था, मंगवाया जाता था। मैंने पिछली क्लास में, जैसे अगर मैं कॉपर बताऊं, कॉपर अगर मैं आपको बताऊं तो कॉपर आपका राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान खेतड़ी, खेतड़ी ये कॉपर कहां से, राजस्थान खेतड़ी से। और गोल्ड आपका कहां पर, कर्नाटक वाले इलाके से क्या है, मंगवाया जाता था। वैरायटी ऑफ वुड्स, वुड का मतलब क्या होता है, आपकी लकड़ियां, अलग अलग तरह की जो लकड़ियां हैं वो भी अलग अलग जगह से मंगवाई जाती थी। अब देखो इसको अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, कार्नेलियम रेड कलर का पत्थर जो कि कहां पर, अफगानिस्तान सोरतुघई नाम की जगह पर। और सोरतुघई नाम की जगह पर ही क्या मिलता है, आपको नहरों के प्रमाण मिलते हैं। लापेज लाजोली, लापेज लाजोली कहां, किस तरह का पत्थर, आपका ब्लू कलर का पत्थर जो कि गुजरात भरोच से मंगाया जाता था। इसी तरीके से जो कॉपर है खेतड़ी राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटक से। और अलग अलग तरह की जो लकड़ियां, जैसे अगर आप मूवी क्या है, पुष्पा वाली मूवी देखी आपने देखी होगी, उसमें वो रेड कलर का जो चंदन है उसका ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग कलर, ये जो वेराइटीज की जो वुड होती हैं वो भी क्या है, अपने पार्ट पर इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इस तरीके से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग चीजों का क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। देखो अब इसको पढ़ूं, हड़प्पन सील, हड़प्पन सील का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक सील होती थी जो ट्रेड को परफॉर्म करने में हेल्प करती थी। कहने का मतलब एक इस तरीके से कोई सील बनाई और उस पर कुछ ना कुछ मोटिफ बना दिए। मोटिफ का मतलब होता है मूर्तियां बना दी। तो हड़प्पन सील भी मिली अलग अलग जगह पर, जहां पर भी कॉन्टेक्ट्स होते थे, यानी कि मेसोपोटामियन तक हड़प्पन सील पाई जाती। फिर मैं आपको मगहन या ओमान का इलाका मैंने बताया, वहां पर मेलुहा नाम का इलाका बताया, तो यहाँ पर क्या है, सिमिलर क्या पाई गई, सील्स पाई गई। वेट्स, वेट्स का मतलब क्या होता है, वजन, वजन को क्या है, तोलने वाले, उसको क्या कहते हैं, वेट्स। या फिर इसको बाट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बाट। एंड द बीड्स आर आल्सो, बीड्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से बीड्स का निर्माण किया जाता था, किस तरह के मेटल का यूज होता था। यानी कि छोटे बीड बनाने के लिए कौन से जो पत्थर है उसका इस्तेमाल होता था, सिटेटाइट का इस्तेमाल होता था। आर आल्सो फाइंड इन मेसोपोटामिया, दस द एस्टैब्लिशिंग द लिंक बिटवीन द टू। इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जगह जगह पर ये आपके बीड्स, ये फिर बीड्स, वेट्स और सील मिलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके आपस में क्या थे, संपर्क थे। आगे, मेसोपोटामियन टेक्सेस मेंशन द कॉन्टेक्ट विद द नेम दिलमुन। दिलमुन
प्रोबेबली बहरीन, यानी कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन बेटे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वहां पर एक जगह का नाम लिखा, कौन सा नाम, दिलमुन, जो मैंने अभी अभी मैप में दिखाया, दोबारा दिखाती हूं, और बहरीन, जिसको आज के टाइम में क्या कहते हैं, बहरीन कहते हैं, उन जगह का जिक्र भी कौन सी सिविलाइजेशन के अंदर होता है, मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट्स लिखे हुए हैं। क्योंकि देखो मेसोपोटामियन हमसे ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, ये सच है, लेकिन वहां की सिविलाइजेशन के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो लिपि लिखी है, वो पढ़ी गई है, हमारी स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी गई है, यानी कि हम अपनी भाषा को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, जो कहाँ लिखी हुई है, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लिखी हुई है। और हमारी स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमने कुछ पिक्चर्स बना रखे हैं, उनके कुछ अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लिखी हुई है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो मेसोपोटामियन की जो टेक्स्ट्स है, जहां पर मैंने टैबलेट्स वगैरह पिछली क्लास में बताया था कि मेसोपोटामिया में किसका यूज होता था, टैबलेट्स, कि क्ले को तैयार किया और जब तक वो गीली है उस पर तब तक क्या कर दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया। तो इन्हीं टैबलेट्स पर कुछ लिखा हुआ मिला, जिसमें किसका जिक्र मिला, दिलमुन का जिक्र मिला, और जिसको आज के टाइम क्या कहते हैं, बहरीन कहते हैं। आगे मगन एंड मेलुहा, मेलुहा हमारे अफगानिस्तान से इस तरफ का इलाका, और मगन ओमान जिसको कहते हैं, प्रोबेबली द हड़प्पन रीजन, यानी ये कह रहे हैं कि हड़प्पन रीजन के साथ उनके क्या थे, संपर्क थे। यहां से मेसोपोटामिया, यहां से मगन, और यहां से क्या है, मेलुहा, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के व्यक्ति इतनी दूर तक क्या है, कॉन्टेक्ट्स में रहते थे, कम्युनिकेशन करते थे, एक दूसरे के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। They mention the main imports from the मेलुहा, मेलुहा से क्या मंगवाया जाता था, ये सारी चीजें मंगवाई जाती थी। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लेना कि कहाँ की चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आपको क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो वो पहले पता होनी चाहिए। ये मेलुहा से भी मंगवाई जाती थी, और अलग अलग पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह अगर बताई जाए तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखो, ये रहा आपके, अब दोबारा देखो, इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लोथल गुजरात, ये हड़प्पा, ये मेलुहा का इलाका, ये सूतकांगेंडोर, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे ये मगन जिसको ओमान कहते हैं, दिलमुन, इनका जिक्र यहाँ पर आया है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये अरेबियन सी है, और ये अरेबियन कंट्री जो आज के टाइम आप देखते हो ना, वो क्या है, अरेबियन कंट्री, इस तरीके से। आगे कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड का मतलब क्या होता है, दूर की जो जमीन होती है उनके साथ हमारे संपर्क किस तरीके से थे। देखो पढ़ो, इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान एंड मेसोपोटामिया बाय द सी, यानी कि हमें ये पता लगता है कि हमारा मेसोपोटामिया और ओमान के साथ संबंध कैसे था, सी के रास्ते था, यानी कि हम क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, सी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामियन कार्ड मेलुहा एज द लैंड ऑफ द सी फेरर, सी फेरर्स का मतलब क्या होता है, ये मेहलुआ के जो वासी थे, वहां के वासियों को, वहां की जगह को क्या कहा जाता था, सी फेरर्स कहा जाता था। कहने का मतलब क्या है, मेहलुआ से और इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के व्यक्ति इधर से उधर और इधर से उधर क्या कहलाते थे, सी फेरर कहलाते थे। कहने का मतलब समुद्री यात्री कहलाते थे। बहुत ज्यादा यात्रा की जाती थी, कहां से, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और कहां तक, मेहलुआ तक। आगे देखो वो कैसे, आगे also the depiction of the ships and the boat are found in the on the seal, यानी कि ये जो सील होती है, अब कोई भी सील बनी है, आप अपने अगर बुक में देखोगे तो वहां एक सील मिली है जहां पर क्या दिखाई गई है, एक बोट दिखाई गई है, वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कुछ सामान वहां पर रखा है। इस तरीके से सील पर क्या किया गया है, डिपिक्शन किया गया है, उकेरा गया है, दिखाया गया है कि पुराने टाइम में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तो उन लोगों के संबंध किसके साथ थे, जो मेहलुआ है, मगन कह लो, ओमान कह लो, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कह लो, उन लोगों के साथ ट्रेड रिलेशन एग्जिस्ट करते थे। आगे देखो,
A round Persian Gulf seal found the Bahrain sometime carry the Hadpan motifs। ये कह रहे हैं कि जो बहरीन का इलाका है, कहाँ का इलाका बोलो ना, कहाँ का इलाका, बहरीन का इलाका, बहरीन का इलाका है, वहां पर जो हमारी हड़प्पन सील पर क्या बने हैं, मोटिफ बने हैं। क्या बने हैं, मोटिफ। वो मोटिफ किस पर भी दिखाई देते हैं, बहरीन वाली सील पर भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इससे ये साबित होता है कि बहरीन के इलाके में कुछ सील्स वगैरह मिली, उससे ये तय होता है कि हमारे इंडिया में जो सील यूज की जाती थी वो सील कहां पर भी मिली, बहरीन के इलाके में भी मिली। तो आपस में किस बात का रिलेशन मिलता है, आपस में हमारे क्या थे, यहाँ पर ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। आगे, द लोकल दिलमुल वेट्स देयर फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड्स। और दिलमुल के वेट्स, दिलमुल की जगह जो थी, मैंने अभी अभी आपको मैप में दिखाई, उस जगह पर हमारे इंडिया में यूज करने वाले क्या मिले, वेट्स मिले, उसी स्टैंडर्ड में मिले जिस स्टैंडर्ड में हम उनको क्या करते थे, यूज करते थे। उसी स्टैंडर्ड में यहाँ पर भी क्या मिले, वेट्स मिले। कहने का मतलब हमारी सिविलाइजेशन वर्ल्ड वाइड दूर दूर तक क्या थी, फैली हुई थी। मेलुहा, ओमान, दिलमुन, मेसोपोटामिया, उरुक, अलग अलग जगह पर हमारी सिविलाइजेशन क्या है, फैली हुई थी और हमारे उनके साथ क्या थे, कॉन्टेक्ट्स थे। अब अगला कंसेप्ट क्या है, यह है सील और सीलिंग। इसको अगली क्लास में करेंगे कि सील क्या होती है और सीलिंग किसको कहा जाता है। तो तब तक बेटे आप बेहतरीन तरीके से इस क्लास को पढ़ें, अपनी बुक को हमेशा साथ में देखते रहें। जैसे कभी भी मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है आपको, तो उसको एक बार बुक में से देखो, उसके नोट्स तैयार करो। ये गारंटी देती हूं कि 100 में से आपके, अगर आप मेहनत करते हो तो 99 तक भी आप पहुंच सकते हो। तब तक के लिए बेटे आप अपनी क्लासेस को, इन क्लासेस को जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक क्या करें, शेयर करें, बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।